नमस्कार, आप देख रहे हैं GS नेशनल। मैं गौतम कुमार। अभी हम साहेबगंज प्रखंड के हुसैनपुर पंचायत में उपस्थित हैं और यहाँ पर अंबेडकर परिचर्चा किया जा रहा है और यहाँ पर आरजेडी के जिला अध्यक्ष और तमाम लोग उपस्थित हैं। इन लोगों से अभी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। चलिए, आइए। ये अंबेडकर परिचर्चा जो पूरे बिहार में किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, अंबेडकर परिचर्चा का उद्देश्य है कि अंबेडकर जी के बारे में बताना कि अंबेडकर जी कैसे संघर्ष किए थे, कैसे लोगों को कहते कि शिक्षित हो, संगठित हो, तब संघर्ष करो, और उनकी पूरी जीवनी जो है संघर्ष में रहा। उनकी जीवनी को बताना, उनके द्वारा जो संविधान लिखा गया था वो संविधान आज खतरा में है। वो खतरा के बारे में लोगों को बताना कि ये जो अभी जो केंद्र की जो सरकार है, ये हम लोगों को बरगला के वोट लेने का काम किया और कहा था कि 100 दिन में हम माने यहाँ की पूरी व्यवस्था को चेंज करेंगे, 100 दिन का हमको मौका दीजिए। लेकिन आज संविधान के ऊपर एक कुठाराघात कर रहे हैं। जो संविधान में वर्णित है हम लोग का जो आरक्षण को धीरे धीरे समाप्त करना, और राष्ट्रपति के जो वहाँ लोकसभा का जो भवन बना था, वो भवन का राष्ट्रपति के द्वारा शिलान्यास कराना चाहिए, भी नहीं कराए। उद्घाटन भी राष्ट्र महोदया से कराना चाहिए, राष्ट्रपति महोदया से कराना चाहिए, लेकिन वो अपने कर दिए। तो इस संविधान को बदल रहे हैं। उसी संविधान के बदलने के लिए लोगों के बीच जाकर हम लोगों ने बताया है कि भाई संविधान पर खतरा है। आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना है। उन लोगों का भी कहना है कि जब भवन बना हुआ था उस समय भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही उद्घाटन किए हुए थे। नहीं, उन लोगों का जो कहना है वो गलत है। बगल में आप चलिए, वैशाली में जो भगवान महावीर का जो अभी मंदिर बना है, उसका शिलान्यास राजेंद्र बाबू के द्वारा 1952 में किया गया था। ये गलत वो लोग बता रहे हैं। उन लोग का यही तो कहते हैं कि अपना संविधान चलाना चाहते हैं, उस समय वो गलत बता रहे हैं। और एक देश के सर्वोच्च पोस्ट पर रामनाथ कोविंद किस जाति बिरादरी से आते थे? जो राष्ट्रपति थे। उनको मंदिर में आप जो है अनुसूचित को आप प्रवेश नहीं करने देना चाहते। आप चाहते हैं कि शुभ काम हो रहा है हमारा छुआ न जाए, शुभ काम हो रहा है छुआ न जाए, इसके चलते आपने मैंने नहीं कराया। अभी द्रौपदी मुर्मू जो है आदिवासी महिला है, उसके द्वारा उद्घाटन कराना चाहिए। बहुत हाय तौबा किया, तमाम विरोधी पार्टी के लोगों ने किया। क्यों नहीं माने आपको कराना चाहिए था उनसे, लेकिन नहीं, हम उनसे नहीं कराएंगे। सर्वमान बनना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी, और ये धीरे धीरे संविधान का जो सिस्टम है उस सिस्टम को तोड़ना चाह रहे हैं। इसीलिए लोगों के बीच हम लोग जानने का काम कर रहे हैं, लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। इससे अंबेडकर परिचर्चा से लोगों को कितना फर्क पड़ रहा है? आपको कितना सफलता मिल रहा है इससे? देखिए, सफलता तो फिर मिलेगा। मापदंड तो सफलता का उस समय न होगा जब सरकार इनकी नहीं बनेगी, तब आपको पता चलेगा कि अंबेडकर परिचर्चा से क्या फायदा हुई है। क्यों घबराए हुआ है नरेंद्र मोदी के पार्टी के लोग? क्यों घबराए हुए हैं? क्या कर रहा है लोग की राष्ट्रीय जनता दल की कौन सभा लगा रहा है गाँव गाँव जाके? क्या कर रहा है? आप लोग तो टीवी मीडिया चलाते हैं, आप लोगों को तो पता होगा कि वो लोग क्यों घबराए हुए हैं। अगर इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है तो उनकी घबराहट क्यों बढ़ गई? लोगों का रिस्पांस क्या है? काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोग इस बात को गलती स्वीकार कर रहा है कि हाँ, हम लोग को बरगला के इन लोगों ने वोट ले लिया 2-2 बार और हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। अब बच्चे का जो आरक्षण है धीरे धीरे खत्म कर रहा है और सारा उपक्रम को बेचा जा रहा है। और क्या है, नोटबंदी किया। नोटबंदी से कितना काला धन आ गया विदेश से। नोटबंदी में जितना नोट छपा था वो सारा, जितना 500 और 1000 के जो नोट छपे थे वो सारा नोट आ गए। मात्र 1 से 1.5% नोट जो है बचा था, बाकी सब नोट जमा हो गया। और आज 1000 के नोट बंद करके 2000 का नोट वो चालू कर दिए। काला धन को लाने वाले थे, काला धन का बढ़ावा दिए हैं, फिर 2000 का ही बंद कर रहे हैं। मतलब इनका कोई भी काम करके और उस काम पर अडिग नहीं रहना, ये इनका नरेंद्र मोदी जी का है। अच्छा, एक और बात अलग से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। उज्जवल यादव को जो आधा बाल छील करके और आधा दाढ़ी छीलकर, मोछ छील करके जो थूक चटवाने का काम हुआ है चप्पल पर, जो मोतिहारी में, इस कांड पर आपका सरकार क्या कर रही है? देखिए, सरकार का काम ढोल पीट के काम करना नहीं होता है। सरकार काम कर रही है। यहाँ भी कुछ गड़बड़ लोग थे, उन पर कार्रवाई हो रहा है तो क्षेत्र छोड़ के फरार हैं, वो यहाँ नहीं है। उसी तरह से वहाँ भी कार्रवाई हो रहा है, वो लोग भागा हुआ है। पहला दिन तो उन लोगों को लगा था कि कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अब माफी मांगने के लिए उस घर के लोगों से कहते हैं कि हमको माफ कर दीजिए। इस काम में वहाँ लगा हुआ है और हमारी पार्टी नहीं, हमारी सरकार जो है इस पर लगी हुई है। और हम लोग न किसी को फंसाने का और न ही किसी को बचाने का काम हमारी सरकार करती है। इस सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी है, डिप्टी सीएम हम लोग के तेजस्वी यादव जी हैं। इसमें न किसी को हम लोग फंसाते हैं और न ही किसी को बचाते हैं। जो गलत करेगा उसको जेल जाना ही होगा। काफी लोगों का कहना यह है कि नीतीश कुमार फिर बीजेपी में जाने वाले हैं, क्या क्लियर करेंगे? बीजेपी के लोगों को दूसरा कोई रास्ता नहीं है, बरगला के सत्ता में आना है।
इस बार नीतीश कुमार जी माने 15 पार्टी को जमा करने का काम वो स्वयं किए हैं, उसके नेता वो स्वयं है नीतीश कुमार जी। तो नीतीश कुमार जी उनके कहने से उनके पास चले जाएंगे। विपक्षी एकता से कितना फायदा हुआ? बहुत फायदा होगा। 32% बनाम 68% की लड़ाई हो जाएगी। कहाँ से? कर्नाटक में देखिए, इनका तो इमेज खत्म हो रहा है। कर्नाटक में जहाँ ये बजरंग दल को बंद करने के लिए, बाइंड करने के लिए कांग्रेस के लोगों ने बोला था, जिस इलाके में, और नरेंद्र मोदी स्वयं चिल्लाने का काम किया कि बजरंग दल को नहीं, बजरंग बली को ही बंद करने का काम कर रहे हैं, माने हिंदू मुस्लिम का रूप दिया। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, जिस इलाका में बजरंग दल है कर्नाटक में, उसी इलाका में 100% सीट जीत के कांग्रेस ने सरकार बनाया है। तो इनका सफाया देश से खत्म हो रहा है कहाँ? सब जगह तो खत्म है। मध्य प्रदेश में कहाँ इनकी सरकार अब बनने जा रही है? तोड़ मरोड़ के सरकार बनाना चाहते हैं। जैसे महाराष्ट्र में सीख लिए तोड़ने का, उसी तरह से चाहते हैं कि बिहार को हम तोड़ेंगे। बिहार तो ऐसा साहस करके दिखाया है कि पहले से इनकी सरकार थी, यहाँ गठबंधन बीजेपी की सरकार थी, उसको आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने तोड़ के और नीतीश कुमार जी दोनों मिलकर साहस दिखाने का काम किया कि बीजेपी का यहाँ से विदाई कर देने का काम किया। इसलिए बीजेपी अब देश में कहीं से नहीं आएगी। उज्जवल यादव के कांड में यादव बोल रहे हैं कि जो उपद्रवी लोग जो उपद्रव मचाए हैं उन पर FIR होगा, सही है या गलत है? उपद्रवी लोग पर तो FIR हुआ ही है। मतलब क्या सही है या गलत है? होना चाहिए। जो गलत लोग हैं उस पर FIR नहीं होगा। घटना करेगा FIR नहीं होगा। जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई होना उज्जवल यादव से जरूरी है। एक आदमी को कोई दूसरी बात है, कोई भी सरकार में, महागठबंधन के सरकार में गलत करने वाला नहीं बच पाएगा। जो भी लोग गलत होगा, जो लोग जुर्म अत्याचार करेगा वो लोग नहीं बच पाएगा।